करना है करो। राइट। और गर्लफ्रेंड का बर्थडे भी तो है। वैसे वैसे है ना कि मजा आएगा। तो पैसे खत्म हो गए तो पुन्नू के पर्स में से निकाल लूंगा। हाँ हाँ, पुन्नू के पास तो बहुत पैसे हैं। मेरे पास नहीं, इसके ससुर के। होने वाले? अरे होने वाले क्या, समझो हो गए। अब तो मैं किसी का बाप भी नहीं रोक सकता, इसका भी नहीं। हाँ, आज से मैं कानूनी तौर पे घर से भाग सकती हूँ। क्या तुम लोग वाकई शादी कर रहे हो? नहीं नहीं शीला, हम लोग तो मजाक कर रहे हैं। अरे हाँ भाई हाँ, हम लोग शादी कर रहे हैं। अब जुदाई का गम बर्दाश्त नहीं होता। क्या बोलती है पार्टनर? बिंदास, जो होगा देखा जाएगा। राइट। और तुम्हारे मम्मी डैडी? उनके पास वक्त कहाँ है? मेरे पिताजी को तो याद भी नहीं होगा कि आज मेरा बर्थडे है। तेरी शादी में आना तो याद रहेगा ना? अरे नहीं आए तो क्या, मैं खुद ही इसका कन्यादान कर दूंगा। क्या? और नहीं तो क्या, दान तो मुझे को आना है। बाएं हाथ से इसका दान करके बाएं हाथ से कर ले आऊंगा। भाई साहब, आपके घर में जगह भी है? मुझे तो आज तक ये नहीं मालूम कि तुम्हारे कितने भाई हैं, कितनी बहनें हैं। सच बताऊं? मुझे खुद भी नहीं पता। वैसे फिक्र की कोई बात नहीं, हम लोग जल्दी अपना एक छोटा सा घर। नहीं बड़ा। अच्छा बाबा, एक बड़ा सा घर किराए पे। लेकिन होने वाले जीजा जी, तुम्हें अब तक नौकरी तो मिली है नहीं? अरे काम वाम तो अनरोमांटिक लोग करते हैं, हम थोड़ा रोमांटिक किस्म के आदमी, सारा दिन इश्क फरमाएंगे। तो यार जियोगे किस पे, पानी पे? नहीं यार। लेकिन तुम लोगों की ये प्रेम कहानी, अमर कहानी कभी नहीं बन सकती। मतलब क्या? यही रांझा, लैला मजनू कैसे अमर हो गए? अबे मरने के लिए तू नहीं कह रहा? अरे बाबा, तेरे को मरने को नहीं कह रहा हूँ। हाँ बोल। देख, लैला के घर वालों की मजनू के घर वालों से जानी दुश्मनी थी। दोनों के आपस में खूब लड़ाई होती थी, तो प्यार करने में भी कोई मजा आता था। अब तुम लोगों के घर वाले क्या है? तुम लोग कहोगे शादी शादी करेंगे हम लोग, लेकिन वो कहेंगे कि नहीं मत करना। तो फिर तुम लोग थोड़ा सा गिड़गिड़ाओगे, वो मान जाएंगे। दैट्स ऑल, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। हाँ यार, ये तो बहुत ही बोरिंग शादी होगी। तो चलो ना राहुल, घर वालों को भड़काते हैं, ड्रामा होगा, फिर और भी मिलने का मजा आएगा। चलो ये भी ट्राई कर लेते हैं। मैं तो कहता हूँ जिंदगी में सब कुछ ट्राई कर लेना चाहिए। आदमी शादी तो एक ही बार करता है ना। तो मैं मम्मी को जाके भड़काती हूँ। तुम्हारी मम्मी का तो मुझे पता नहीं। हाँ, मैं अपने बाप की रिएक्शन जरूर जानता हूँ। ठीक है, और उससे कह देना कि मैं जल्दी आ जाऊंगा। हाँ हाँ डैड कुछ तो कहिए ना। एक मिनट भाई, क्या कहूँ भाई? कमाल करते हैं आप तो, सारा मजा किरकिरा कर रहे हैं। शादी और मजा? क्या कहा? नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि शादी में मजा तो है, अगर बीवी के साथ न रहना पड़े तो। क्या? नहीं कुछ नहीं। लेकिन डैड मुझसे तो कुछ कहिए ना, पूनम अच्छी लड़की नहीं है। क्या? पूनम अगर अच्छी लड़की नहीं है तो तुम उससे शादी क्यों कर रहे हो? तुम अभी 21 साल के हो। गुड, वेरी गुड, कुछ ऐसा कहिए, रोकिए मुझे। वैसे तो मैं शादी ना करूं, लेकिन मुझे उसकी आवारगी बहुत पसंद आती है। हैं? आवारगी? और माँ, उसने मुझसे वादा किया है कि वो जिंदगी भर कोई काम नहीं करेगा, बस हर पल मेरे साथ बिताएगा। हे भगवान, क्या हो गया है इस लड़की को? मेरे तो हाथ पांव ठंडे हो रहे हैं। तो माँ कुछ कीजिए ना, इस शादी को रोकिए किसी तरह। देखा, ये आपकी बेटी पागल हो गई है। ओफो, अब क्या हुआ? ये किसी आवारा निकम्मे लड़के से शादी करने जा रही है। नहीं नहीं, ये मजाक कर रही है। नहीं डैडी, मैं सच कह रही हूँ। What? Impossible! ये शादी नहीं हो सकती। ओह डैडी, थैंक यू, थैंक यू सो मच। पहली बार आपने कहा जो मैंने चाहा। अरे तो बाहर में जाओ, जो करना है करो। क्यों मेरी शादी खराब कर रहे हैं डैड? जिंदगी भर तो आपने मुझसे यही कहा है, एक बार तो जरा अपना रौब दिखाइए। तो क्या करूं? जाके लड़की वालों से झगड़ा करूं कि क्यों अपनी निकम्मी लड़की की शादी मेरे निकम्मे लड़के से कर रहा है? ये हुई ना बात डैड। हे भगवान, क्या इसी दिन के लिए मुझे 7-8 बच्चे दिए थे? अच्छा अच्छा अच्छा, यानी आपको भी याद नहीं हम कितने हैं। जी क्या राहुल नाम का लड़का यही रहता है? जी हाँ। बुलाओ उसे, कह दो पूनम के डैडी आए हैं। जी सर जी। पिताजी, ससुर जी आए हैं। तो तुम ही राहुल हो? जी हाँ। कैसा लगा मैं आपको? और शट अप! आइए जी, आइए। सर जी, यही मेरे पिताजी हैं, आप इन्हीं से बात कीजिए। देखिए, आप अपने लड़के को रोकिए, ये मेरी लड़की पर डोरे डाल रहा है। सर जी, एक करेक्शन है, डोरे डाल चुका है। I said shut up! आप कौन होते हैं मेरे बेटे को शट अप करने वाले? मैं लड़की का बाप हूँ। मैं लड़के की माँ हूँ। ये जिसे चाहेगा उससे शादी करेगा। मैं सब जानता हूँ, आप लोगों की नजर हमारे पैसे पर है। हाँ, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली? तुम बीच में मत बोलो। आप बोलो जी। ठीक है, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, ठीक है ना? हाँ।
मैं आपके मुंह नहीं लगना चाहता। तो मैं भी आपके मुंह नहीं लगना चाहता। मैं भी देखता हूं ये शादी कैसे होती है। मैं भी देखता हूं ये शादी कैसे होती है। और बात दोनों एक ही कर रहे थे कि मैं ये शादी नहीं होने दूंगा, लेकिन फिर भी झगड़ रहे थे। अगर दोनों खानदानों में जंग छिड़ी गई। अब कितना मजा आएगा ना, वो मुझे कमरे में बंद कर देंगे और मैं तुम्हें आके छुड़वा लूंगा और फिर हम शादी कर लेंगे। अरे ये कहानी तो हम अपने बच्चों को सुनाया करेंगे और हमारे बच्चे अपने बच्चों को। हाँ, और वो बच्चे कहेंगे शादी तो हमारे दादा दादी की हुई थी। लेकिन सीरियसली कल तुम तैयार है ना? शीला 10 बजे तुम्हें लेने आएगी और फिर मैं वापस उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। हम दोनों एक हो जाएंगे। तुम तो शीला हो ना, वही जो घंटों पूनम से फोन पर बात करती रहती हो। हाँ आंटी, वो दरअसल आज फंक्शन है ना, तो मैं पूनम को लेने आई हूँ। कहाँ है ये फंक्शन? हमारे कॉलेज में एक्स स्टूडेंट्स का है। मम्मी मैं जाऊं? हाँ हाँ जाओ। थैंक यू मम्मी। बाय डैडी। बाय मम्मी। ठहरो। क्या हुआ डैडी? जब बेटी के बेस्ट फ्रेंड उसे लेने आए और बेटी माँ बाप को किस करके जाए, तो मैं जानता हूँ वो किस फंक्शन में जा रही है। जी एक्स स्टूडेंट्स का फंक्शन है। तो मैं चलता हूँ, मैं भी तो स्टूडेंट रह चुका हूँ। लेकिन तुम यही ठहरो, मैं इसके साथ जाता हूँ। यार वो अभी तक नहीं आई। आ जाएगी बाबू, आ जाएगी। शादी के लिए इतना उतावला क्यों हो रहा है? अरे वो देखो शीला आ गई। शीला, पुन्नू कहाँ है? चलो मैं चलता हूँ। कहाँ चलना है भागकर? भागो! अरे जाते जाओ। अरे मेरे लिए तो रुक जाओ। अरे रुको तो सही। जाओ। अरे मेरे लिए रुक जाओ। राहुल, डैडी ने तो मुझे कमरे में बिल्कुल ही बंद कर दिया है। रो क्यों रही हो पुन्नू? शादी में ड्रामा तो तुम ही चाहती थी ना, सो हो रहा है। तुम्हें पता है तुम्हारे डैडी ने हमें पत्थर भी मारे। लेकिन राहुल कुछ करो ना, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती। बस अब तो एक ही काम किया जा सकता है। क्या? वो तुम मुझ पे छोड़ दो, तुम बस तैयार रहना। कितनी बार तैयार रहूं? फिक्र मत करो, इस बार मैं भी तैयार ही आऊंगा। तुम यहाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? एक मिनट, कोई गलती मत कीजिएगा, क्योंकि मैं अपने साथ कानून लाया हूँ। इंस्पेक्टर गायतोंडे। वही है वो आदमी? जी। हम आपको गिरफ्तार करते हैं। किस जुर्म में? एक बालिग लड़की को जबरदस्ती अपने घर के अंदर बंद रखने के जुर्म में। लेकिन वो मेरी बेटी है। हाँ तो साहब वो बाकी हो गई है। चलिए हम कह रहे हैं, चलिए थाने चलिए। चलिए। मैंने उसे बंद कहाँ कर रखा है? बेटी पुन्नू, देखो तुम्हारा बॉयफ्रेंड हमारे घर पुलिस लाया है तुम्हारे बाप को अंदर करवाने। राहुल चलो पुन्नू चलो। लेकिन पुलिस? मैं कहता हूँ चलो। इंस्पेक्टर साहब, इसे गिरफ्तार कीजिए, ये मेरी बेटी को भगा कर ले जा रहा है। राहुल तुम पुलिस क्यों नहीं? चलो ना बाहर, बता दो। नहीं यहाँ। तो ये राजेश है। क्या? तुम हंस रहे हो? तुम्हारा बाप गिरफ्तार हो सकता है। डैडी ये राजेश है। क्या? भागो यहाँ से। ठहरो, रुक जाओ, मैं पुलिस को बुलाऊंगा। वो भी आप ही को गिरफ्तार करेंगे, इसलिए ससुर जी अब हमारी शादी के लिए दुआ कीजिए। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अखंड सौभाग्यवती। दोस्तों, सिर्फ मुबारकबाद से काम नहीं चलेगा। अब हमारे नए घर के किराए के लिए थोड़ा थोड़ा चंदा दीजिए। थोड़ा थोड़ा।
दे चल फटाफट फटाफट। थैंक यू। ले बाबा, काफी इकट्ठा हो लो गया। भाई, मेरी तरफ से भी ले लो। कैसा लग रहा है पुन्नू? बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये लो मूंगफली खाओ। घर के हर खाने से बेहतर तुम्हारे हाथ से खाई मूंगफली। तो सारी जिंदगी यूं ही मूंगफली खाते खाते गुजार देंगे। हाँ, और हम इस कमरे से बाहर ही नहीं जाएंगे। तो कल एक बोरा मूंगफली का ले आऊं? मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं ये जिंदगी पलक झपकते ही खत्म ना हो जाए। तो होल्ड ऑन, हम लोग पलक ही नहीं झपकेंगे। तुमने झपकी। पुन्नू, पुन्नू क्या हुआ? पुन्नू, पुन्नू बात क्या है? पुन्नू। मिस्टर राहुल शाह, मुबारक हो, आप बाप बनने वाले हो। सच? मैं बाप बनने वाला? थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू सो मच। पुन्नू, पुन्नू मैं बाप बनने वाला हूँ, थैंक यू सो मच। आज इसी बात पे पार्टी हो जाए। मेरी घड़ी बिक गई, अंगूठी भी गई, वो मेरा एक जोड़ा चप्पलों का था वो भी बेच दिया मैंने मोची को 15 रुपए में। और उन्हीं 15 रुपयों की तुम रोटियां लाए। चप्पल के बदले चपा दिया। और मैंने फोन करने के लिए कुछ अठन्नियां बचाई थी, उनके 2 अंडे ले आई। ये ठीक रहा, अब हमारे पास एक भी पैसा नहीं बचा। अब हमारी कुल मिल्कियत है 2 अंडे। मेरा बेटा, इतना रो मत ना मेरा बच्चा, मत रो रे। चल जल्दी दूध पी ले, दूध पी ले। क्यों लाल पीला हो रहा है? अब क्या करूं मैं? सिर पे खड़ा हो जाऊं? चल, ओले बोलो बच्चो, ओ मेरे छोना बेटा। ये लो संभालो इसे, कब से रो रहा है? जरा ठहर जाओ, सांस तो लेने दो। अभी थक कर आई हूँ काम से। मैं भी तो थक गया हूँ सुबह से दूध पिलाकर और उसके पोथड़े बदल कर। तो बच्चे का शौक तुम्ही को था ना? और शादी का शौक किसे था पहले? ये लो, इसने भी रोना बंद कर दिया है। ये भी जान गया है कि इसका बाप कब झगड़ने वाला है। खाने में क्या बनाया? खाने में आज कुछ नहीं बनाया। मैंने भी दिन में भजिया पाव मंगाया, खा लिया था। नौकर समझ रखा है मुझे। तो यानी अब खाना मैं बनाऊं? नहीं तो क्या ये रोज मेरा काम है? नहीं तो क्या दफ्तर से वापस आकर रोज खाना बनाना मेरा काम है? मैं पूछता हूँ, मैं मर्द हूँ या औरत? मैं भी यही पूछना चाहती हूँ कि मैं मर्द हूँ या औरत। खाली खाली खाली। ये क्या है? खाना। इसकी शक्ल ऐसी क्यों है? अब इसकी शक्ल पे भी तुम्हें एतराज होने लगा? काश तुमने मेरी माँ के खाने की शक्ल देखी होती। मैं मुन्ने इतना ही प्यार था अपनी माँ से तो उसकी गोद में ही बैठे रहता ना जिंदगी भर। खबरदार जो इस तरह की बचकानी बात की तो। बचकानी मैं हूँ या तुम? मुझे तुमसे बात नहीं करनी। अब कहाँ चले सरकार? बाहर। दिन भर इस घर में बैठे बैठे मेरा दम घुटता है। तो कोई काम कर लो ना, उसके तो नाम से ही तुम्हें नींद आने लगती है। तुम ही थी जिसे मेरा काम ना करना बहुत ही रोमांटिक लगता था। कब तुम अपनी मूंगफली की दुनिया से बाहर निकलोगे? तुम अगर मूंगफली की दुनिया से बाहर निकल गई हो तो मुन्ने को संभालो। और सुनो, खाना ठीक से बनाना सीख लो।
वो तो तुम्हारी माँ ही अच्छा बना सकती है ना। अबे जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। ये मुझसे नहीं, सच्चाई से भाग रहे हो तुम। हाँ तो वही सही। अब जाएगा और अपनी माँ के पल्लू में रोएगा। और बेटे कैसी चली है घर गृहस्थी? इस तंज वाले सुर में तो आप मुझसे मत ही बात कीजिए डैड। तो और करो शादी घर से भागकर। अच्छा, तो आपने अपनी शादी में क्या तीर मार लिए? क्या कहा? और नहीं तो क्या, हम भाई बहनों को ऐसे बड़ा के जैसे गाजर मूली। भैया प्लीज आप हमें डिस्टर्ब मत कीजिए, कल हमारा एग्जाम है। ओफो, यहां भी बैठा नहीं जा सकता। ये राहुल कहाँ गया? मुझे क्या पता कहां गया, कुछ सब्जियों के बारे में बात करके चला गया। क्या बात है, आज तुम तैयार नहीं हो रही? बाल बनाओ बाल। पूरा दिन शीशे में अपनी शक्ल देखते रहना, काम न धाम। क्या मतलब है तुम्हारा? आज से मैं काम पे नहीं जाऊंगी। क्या? अरे वाह, मैं घर का भी काम करूं और बाहर का भी। अच्छा, तो वो रोटले बनाकर कौन रखता है तुम्हारे लिए? 5-5 खा जाती थी रात को। तो वो मैं बना लिया करूंगी और तुम 10-10 खा लिया करना। लेकिन बाहर जाके कुछ काम करो, पैसे कमाओ। मुझे काम कौन देगा? हाँ, ये तुमने सही कहा। इस लट को मत झटको। शादी से पहले तो ये झटके बहुत अच्छे लगते थे। तुम्हारे इन नखरों से गुस्सा आता है मुझे, चिढ़ होती है। सुनो, बहुत बर्दाश्त कर चुका हूं मैं। तो अब क्या कर लोगे? मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। चले जाओ, वैसे भी इस जहन्नुम में रहना कौन चाहता है? दम घुटता है मेरा। मेरा भी, और शुक्र मनाऊंगी जिस दिन छुट्टी मिलेगी। अगर इतनी नफरत हो गई है मुझसे तो हम लोग अलग हो जाते हैं। ठीक है, मैं कल ही मुन्ने को लेके चली जाऊंगी। मुन्ना मेरे घर जाएगा। नहीं, मेरे। और तुमने ज्यादा बहस की तो मैं कानून की मदद लूंगा। अरे जाओ जाओ, देखते कौन करता है तुम्हारी मदद। तो ये कहानी है। पता नहीं क्यों मिस्टर एंड मिसेस शाह एक किस्सा याद आ गया, सुनिएगा। हमारा एक बच्चा है टिंकू, छोटा है 8 साल का। वो मिसेस माथुर की बहन के लड़के पिंकू के साथ खेल रहा था। अचानक दोनों का एक खिलौने को लेकर झगड़ा हो गया। दोनों लड़ते लड़ते हमारे पास आए। पिंकू कहने लगा, मौसा मौसा मुझे ये खिलौना चाहिए। टिंकू कह रहा था, नहीं नहीं पापा ये खिलौना तो मुझे चाहिए। पता नहीं क्यों उन बच्चों की मुझे याद आ गई। पर मिस्टर माथुर, हम दोनों मुन्ने को लेकर संजीदा हैं। ऑफ कोर्स। और आप अलग होने के बारे में भी संजीदा हैं। जी हाँ। मिस्टर माथुर, 28। ठीक है, आप दोनों अलग होना चाहते हैं, हो जाइए। 1 साल आप एक दूसरे से मिल नहीं सकते, ना बात कर सकते हैं। उसके बाद आप हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगे। मुबारक हो। अब देखिए साहब, हम तो उस दुकान पर समोसे भी बेचते हैं और रसगुल्ले भी। समोसे, रसगुल्ले? इनका मतलब तलाक और मिलाप से है। इसलिए अगर आप समोसे खाना चाहते हैं तो हम थोड़े रसगुल्ले आपके गले जबरदस्ती उतारेंगे। अब आप खुशी खुशी जाइए, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू मिस्टर माथुर। दोनों कितने स्वीट हैं और कितनी कड़वाहट भर गई है दोनों के बीच। क्या ये कड़वाहट खत्म नहीं की जा सकती? उसके लिए एक बड़ी कड़वी दवा पिलानी होगी। क्यों? और तब भी ये लोग मानेंगे या नहीं कहा नहीं जा सकता। लेकिन इस उम्र में जुदा होना। देखो डियर, शादी अपने आप में दवा भी है, मर्ज भी। इनके लिए बन गई है मर्ज, क्योंकि इन्हें चढ़ा था प्यार का बुखार। अब हम अपनी दवा से ये कोशिश कर सकते हैं कि इनका बुखार उतर जाए और प्यार रह जाए। और फिर भी नहीं माने तो कहीं से किराए पर प्यार लाकर इन्हें देंगे। और फिर भी कुछ नहीं हुआ तो फिर मुझे क्या पता। देखो फिलहाल तो मेरा ख्याल है काम करते हैं, तुम करो फोन लड़की के घर वालों को। फिर तुम करो लड़के के घर वालों को। ऑलराइट।